भारत एक ऐसा देश जिसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ऐसा कदम उठाया है जिससे अब सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे नाटो देश सकते में है। बात हो रही है उस 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 की, जो कुछ ही समय पहले भारत में एक इमरजेंसी लैंडिंग के बहाने उतरा था। लेकिन अब यह जेट अमेरिका और ब्रिटेन के गले की फांस बन चुका है, क्योंकि भारत ने इस पर जांच तेज कर दी है। और अब यह जांच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, इसमें रूस की एंट्री हो चुकी है। जी हां, रूस अब इस मामले में खुलकर भारत के साथ आ चुका है। अब तक यह कहा जा रहा था कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट तकनीकी खराबी के चलते भारत में लैंड हुआ, लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे हैं वे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। शुरुआत होती है उस वक्त से जब भारत ने इस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर जांच शुरू की थी। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये एक सामान्य घटना है, लेकिन जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस विमान की बारीकी से जांच शुरू की तो उन्हें कई संदिग्ध चीजें नजर आने लगीं, और यहीं से शुरू होती है एक साजिश की परतें खुलने की कहानी। भारत ने जब इस फाइटर जेट के अलग अलग हिस्सों को खोलकर स्कैन करना शुरू किया तो उसे यह समझ में आने लगा कि ये लैंडिंग सिर्फ तकनीकी खराबी का मामला नहीं है। इस जेट में मौजूद थर्मल डिटेक्टिंग कैमरों की संख्या और उनकी स्थिति देखकर भारत के विशेषज्ञ हैरान रह गए। आमतौर पर किसी भी फाइटर जेट में 3 से 4 थर्मल कैमरे लगे होते हैं, लेकिन इसमें पूरे 22 कैमरे मौजूद थे, और ये कैमरे इस तरह से लगाए गए थे जैसे किसी खास मिशन के तहत कुछ बेहद संवेदनशील इलाकों की जानकारी हासिल करनी हो। इसके अलावा 4 सोनार डिवाइस भी इस जेट में पाए गए, जबकि आमतौर पर 1 से अधिक सोनार की आवश्यकता नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब यही था कि यह विमान भारत की जासूसी के इरादे से उतरा था। जब भारत ने इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन से जवाब मांगा तो दोनों देशों ने खुद को अलग अलग बताते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं था। उसने न सिर्फ अपनी जांच को तेज किया बल्कि इसमें रूस को भी शामिल कर लिया। रूस ने न सिर्फ भारत को तकनीकी सहयोग देने का वादा किया बल्कि अपनी फॉरेंसिक, सर्विलांस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी टीम भारत भेज दी। यही नहीं, रूस ने अपने कार्गो विमानों के जरिए उन भारी मशीनों को भी भारत भेजा जो किसी भी फाइटर जेट के एक एक पुर्जे को खोलकर उसकी पूरी स्कैनिंग कर सकती है। इन मशीनों की खासियत यह है कि ये किसी भी फाइटर जेट को स्कैन करके उसके हर उस हिस्से को उजागर कर देती हैं जिसमें कोई छिपी हुई खामी या फिर छुपा हुआ रिकॉर्डिंग डिवाइस हो सकता है। और भारत को इस वक्त इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत की हल और डार्डो की टीम इस जांच में पहले से जुटी हुई थी, लेकिन तकनीकी संसाधनों की कुछ सीमाओं के कारण प्रगति धीमी थी। रूस की मदद से अब वही काम जो भारत को 2 महीने में करना था, वो अब सिर्फ 20 से 22 दिन में पूरा किया जा सकता है। अब आता है इस पूरी जांच का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। दरअसल भारत और रूस की संयुक्त टीम ने इस फाइटर जेट के डिजिटल रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स को डिकोड कर लिया है। यही वही उपकरण होता है जिसमें विमान की हर गतिविधि दर्ज होती है, जैसे कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, किस रफ्तार से उड़ान भर रहा था, कब कितना ईंधन था, क्या कॉकपिट में कोई अलर्ट आया और विमान किन किन इलाकों से होकर गुजरा। जब भारत ने इस डिजिटल रिकॉर्डर से डाटा निकालना शुरू किया तो सच्चाई सामने आई। डिजिटल रिकॉर्डर के अनुसार 14 तारीख को जब ये फाइटर जेट भारत के एयरस्पेस में दाखिल हुआ तब उसमें ना तो कोई तकनीकी खराबी थी और ना ही कोई इमरजेंसी की स्थिति। उसके टैंक में 35% से ज्यादा ईंधन मौजूद था, जो कि लंबी दूरी की उड़ान के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि यह विमान आराम से उड़ सकता था और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में नहीं था। लेकिन जैसे ही यह भारत के एयरस्पेस में दाखिल हुआ, इसके रडार, सेंसर, जैमिंग डिवाइस और कॉकपिट का मुख्य नियंत्रण तंत्र अचानक से फेल हो गया। अब यहाँ पर आता है भारत की तकनीक का कमाल। दरअसल भारत ने हाल ही में जो स्वदेशी रडार, जैमिंग और एंटी जैमर टेक्नोलॉजी विकसित की है, वह इतनी प्रभावी है कि इसने अमेरिकी F-35 के सिस्टम को कुछ ही सेकेंड्स में ब्लॉक कर दिया। और यही वजह थी कि यह विमान उड़ान भरने में असफल रहा और मजबूरी में इसे लैंड करना पड़ा। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और इसे पूरी तरह हैंगर में ले जाकर जांच शुरू कर दी। अब अमेरिका और ब्रिटेन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को धमकी दी है कि यदि वे F-35 से दूर नहीं रहे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसमें वह किसी भी दबाव को नहीं मानेगा। रूस ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि भारत ने समय रहते इस साजिश को पकड़कर यह साबित कर दिया है कि वह अब वैश्विक शक्ति बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब बात आती है कि इस विमान से जुड़े उन सबूतों की जो भारत के हाथ लगे हैं।
भारत को इस डिजिटल रिकॉर्डर से यह भी जानकारी मिली है कि जब विमान भारत के एयरस्पेस में दाखिल हुआ तो उसने भारत के कई सैन्य ठिकानों की दिशा में उड़ान भरी थी और उसके थर्मल कैमरे उन सभी स्थानों को रिकॉर्ड कर रहे थे। यानी कि यह इमरजेंसी लैंडिंग नहीं बल्कि एक सुनियोजित जासूसी मिशन था जो कि भारत ने अपनी सूझबूझ से विफल कर दिया। अब भारत और रूस मिलकर इस पूरे विमान को खोलकर उसकी एक एक परत की जांच कर रहे हैं। रूस की मशीनें अब हर उस सेंसर को स्कैन कर रही हैं जो संभवतः किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते थे। भारत ने अब यह ठान लिया है कि इस मामले को सिर्फ तकनीकी स्तर पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी आगे ले जाया जाएगा। अब भारत ये सवाल अमेरिका और ब्रिटेन से पूछने वाला है कि आखिर क्यों एक फाइटर जेट को बिना पूर्व सूचना के भारत के एयर स्पेस में लाया गया, क्यों इसमें इतने थर्मल और सोनार डिवाइस लगे थे और आखिर इसका असली मिशन क्या था। इस मामले ने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ला दी हैं। अब यह सिर्फ एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं रह गई बल्कि यह वैश्विक जासूसी का सबसे बड़ा खुलासा बन गया है और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब ना तो किसी की कठपुतली है और ना ही कोई विकासशील देश जो किसी दबाव में झुक जाए। आज भारत एक ताकतवर, आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी में दक्ष राष्ट्र बन चुका है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी जिसमें भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन की जासूसी चाल को नाकाम कर दिया है और अब रूस के साथ मिलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भारत आगे भी ऐसे ही कदम उठाता रहे और हमारी सेना और वैज्ञानिक मिलकर देश को और मजबूत बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रेरित करती है। जय हिंद।